तो चलिए आज हम लोग ग्रामर देखेंगे लोग, इंग्लिश ग्रामर। इसका वॉइस देखते हैं लोग। वॉइस में देखिए, पहले वॉइस होता क्या है ये जानते हैं लोग। तो वॉइस देखिए, द सेंटेंस विच टेल द वर्क इज डन बाई इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। वॉइस देखिए, वो वाक्य जो ये बताता है कि कार्य ऑब्जेक्ट कर रहा है या सब्जेक्ट, उसी का हम वॉइस करते हैं। वो वाक्य जो ये बताता है कि कार्य कौन ऑब्जेक्ट करता है या सब्जेक्ट, उसे हम वॉइस करते हैं। वॉइस का यही होता है। इसका हम लोग देखते हैं कितना वॉइस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो तरह का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। दो होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम लोग समझेंगे लोग। तो एक्टिव वॉइस देखते हैं लोग। एक्टिव वॉइस होता है ऐसा जिसे हम वो वाक्य जिसमें ये मालूम चलता है कि कार्य सब्जेक्ट कर रहा है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट का ही वर्क होता है। जो मेन होता है, प्रधान किसका होता है, सब्जेक्ट का प्रधानता होता है। और पैसिव में किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं लोग, आई एम ईटिंग ए मैंगो। आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। मैं आम खा रहा हूँ, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, मैं आम खा रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पर ज्यादा है, मैं आम खा रहा हूँ। यानी कि इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले देखते हैं। इसका सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट हो गया आई, और ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग का, मैंगो। मैंगो है और ऑब्जेक्ट है, और आई है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया आई, सब्जेक्ट हो गया मैं आम खा रहा हूं। अब देखिए इसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे लोग। तो इसका सब्जेक्ट को हम लोग देखिए, ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं लोग, और सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट के जगह पर कर देते हैं लोग। जैसे में लिखते हैं लोग ए मैंगो, ए मैंगो इज। ए मैंगो के साथ क्या लगता है हम लोग का, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, ए मैंगो के साथ लगता है इज। ए मैंगो इज, इज के साथ बीइंग। ईटेन है, ईटेन का हम लोग देखें कभी भी पैसिव में हम लोग चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, ना कि इसमें देखेंगे लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ईट का क्या होता है, ईटेन। ईट का ईटेन बाई। आई को देखिए, आई को हम लोग पैसिव में बोलेंगे तो मी हो जाएगा। आई होगा मी, मी हो गया। इसमें से देखिए, इसमें देखिए ए मैंगो इज बीइंग, ए मैंगो इज बीइंग ईटेन, ईटेन बाई मी। आम है मेरे द्वारा खाया जा रहा है, आम को मेरे। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट का ही प्रधानता हो रहा है, किसका है, ऑब्जेक्ट का प्रधानता है हो रहा है इसमें। इसमें मेन ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसको हम लोग देखते हैं लोग आगे। तो देखते हैं लोग एक्टिव को पैसिव में बदलने का नियम जानेंगे लोग। एक्टिव को कैसे हम लोग पैसिव में बदला जा सकते हैं। तो इसके पहले हम लोग ये देखेंगे लोग कि कौन सा वर्ड को हम लोग क्या बदलेंगे लोग। जैसे में हम लोग का लिखते हैं लोग आई, आई को हम लोग पैसिव में हम लोग क्या लिखेंगे लोग, तो मी लिखेंगे लोग। आई को हम लोग मी लिखेंगे लोग। और यू हो गया, यू को हम लोग क्या लिखेंगे लोग पैसिव में, यू के यू हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए ऐसे नहीं डाल सकते हैं लोग। जैसे आई को हम लोग मी में करें, अब मी होगा तो हम लोग एक्टिव में उसको आई करते हैं लोग। इसी तरह यू को हम लोग यू, और इसको ये। अब यहाँ पर जैसे वी, वी को हम लोग क्या लिखेंगे लोग, अस। अस में हम लोग बदल देंगे लोग, और अस होगा तो यू में बदल, वी में बदल गया। और देखिए ही होगा तो हिम में बदल जाएगा, और हिम को ही। और ये है सी, जैसे हम लोग लिखेंगे लोग सी, तो सी को हम लोग किसमें बदलेंगे लोग, हर में। और हर होगा तो सी में। और है ईंट है, ईंट को हम लोग ईंट ही लिखते हैं। इसको भी दे है, दे को हम लोग देम में बदलते हैं। दे को किसमें, देम में, और देम को इसमें।
ये और नाम होगा किसी भी अगर नाम होता है जैसे में नेम हम लोग चेंज नहीं होता है, नो चेंज, नाम हम लोग चेंज नहीं करते हैं, जो नाम होगा उसी को हम लोग लिख देते हैं लोग नाम को नाम में। जैसे हम लोग यहाँ पर राधा कुक्स फूड, अब इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो फूड है तो फूड को हम लोग फूड में लिख देंगे लोग, फूड के साथ कुक्स। ये देखिए कौन सा टेंस है, टेंस के हिसाब से इसे बदलेगा। हम इसको आगे देखेंगे रूल के बाद, एक एक रूल के समझते चलेंगे लोग, कैसे कौन सा टेंस होगा तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे लोग, इसको हम देखेंगे लोग आगे। अभी देखते हैं यहाँ पर कुक इज फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड बाई राधा। देखिए हम लोग यहाँ पर राधा में ही, अब फूड को फूड में। हम लोग यहाँ पर देखिए नाम है तो हम यहाँ पे चेंज नहीं किए, नाम को हम लोग चेंज नहीं कर सकते लोग, नाम होता है नाम को नाम ही लिखते हैं लोग। अब हम लोग इसको देखते हैं लोग आगे, इसका हम लोग आगे अब देखते हैं लोग वॉइस अकॉर्डिंग टू टेंस। इसके पहले हम लोग देख लिए हैं लोग तो कैसे चेंज होता है, किसको हम क्या बदलेंगे लोग। जैसे आई को हम लोग मी बदल रहे थे लोग, मी को हम आई में बदल देंगे लोग। यू है तो यू को यू में बदल रहे, नाम हुआ तो वो चेंज नहीं होता है, ही को ही में बदल रहे, सी को हर में बदल देंगे लोग। तो ये देखिए वॉइस अकॉर्डिंग टू टेंस, देखिए ये होता क्या है, वो वाक्य वैसा परिवर्तन जिसमें हम टेंस के वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदले उसे हम वॉइस अकॉर्डिंग टू टेंस कहते हैं। इसका कुछ नियम होता है, जैसे हर वॉइस देखिए टेंस होता है 3 प्रकार के। टेंस कितना होता है 3 प्रकार। देखिए फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है पास्ट टेंस, आगे है थर्ड है फ्यूचर टेंस। ये टेंस कितना प्रकार का होता है 3 प्रकार के। ये टेंस है, इसका भी प्रकार होता है, और हम लोग टेंस के हिसाब से देखेंगे तो इसका भी 4 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है 4, इसका भी 4 होता है, इसका भी 4 होता है। लेकिन हम लोग वॉइस में हम लोग इसका 3 ही को चेंज करना होता है, 3 ही प्रकार को हम लोग चेंज करते हैं, और इसको भी हम लोग 3 इसमें देखो फ्यूचर टेंस में 3 नहीं होता है, 4 को सॉरी 4 में नहीं 2 होता है, इसमें 2 ही को हम लोग चेंज करते हैं लोग, सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल परफेक्ट टेंस को, यही 2 होता है जो चेंज होता है वॉइस अकॉर्डिंग टू टेंस में। देखिए आगे देखते रहो, फर्स्ट इसका नियम देखते हैं, एक एक नियम को हम लोग देखेंगे लोग। पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को देखेंगे लोग, फिर हम लोग फ्यूचर पास्ट को, फिर हम लोग फ्यूचर को देखेंगे लोग। अभी हम लोग प्रेजेंट को देखते हैं लोग, तो देखते हैं लोग प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस में इसका 4 होता है, लेकिन हम लोग 3 ही पढ़ेंगे लोग वॉइस में 3 ही पढ़ा जाता है। देखिए फर्स्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और WH फॉर्म होता है, 3 होता है। इसका हम एक एक नियम देखेंगे लोग, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे लोग कैसे चेंज होगा। देखिए फर्स्ट में देखिए ए हम लोग लिख देते हैं लोग, और फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग देखते हैं लोग। इसका रूल है जो हम लोग टेंस पढ़े होंगे लोग, अगर टेंस पढ़ा है लोग तो इसका आसान हो जाएगा उसके लिए। टेंस का ही सेम रूल होता है, टेंस का ही अफर्मेटिव में एक्टिव रूल देखते हैं। इसका एक्टिव रूल, एक्टिव वॉइस रूल, एक्टिव वॉइस रूल, एक्टिव वॉइस रूल। इसका देखिए होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट,
इसका यही रूल होता है, इसको हम लोग पैसिव में बदलेंगे। इसका देखिए एक सेंटेंस लिख देते हैं जिसका पैसिव में बदले। देखिए जैसे में एग्जांपल है, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। इंग्लिश इसका देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, ये होगा वर्ब। वर्ब कौन सा है? वर्ब 1 है, इसमें वर्ब 1 होता है। अगर वर्ब 1 देखिए वर्ब 5 कभी हो जाता है जब सब्जेक्ट में थर्ड फॉर्म का थर्ड पर्सन होता है। जैसे में ही, सी, इट, एनी नेम। देखिए इसका थर्ड फॉर्म होता है, जैसे ही, सी, इट, एनी नेम होता है तो हम लोग इसमें वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं, वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। आगे इसका देखते हैं लोग, इसको मैं क्या दे रहा है आप लोग देख। देखिए इसका हम लोग पैसिव रूल लिखते हैं लोग, पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस रूल में हम लोग क्या है, देखिए हम लोग शुरू में ही बताए थे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं लोग, और सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लोग ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। इसको हम लोग चाहे छोटा लिखने के लिए कर देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा लोग। जैसे हम लोग लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, छोटा में ही लिख देते हैं लोग, पूरा लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस, इससे देखिए इसमें इज आर एम का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट इनटू प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब 3। देखिए इस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ये हुआ हमारा पैसिव का। देखिए पैसिव में हमेशा वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगता है। पैसिव में हम जो भी वाक्य बनाएंगे लोग उसका वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, हमेशा पैसिव में कोई भी टेंस का रूल होता है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल में दिए थे लोग, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश से, तो इसको हमने देखे लो ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट दिया है ना, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट ये है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब। वर्ब है, वर्ब का 1 है, फर्स्ट है, तो आपको वो समझ लीजिएगा लोग। ऑब्जेक्ट को हम लोग शुरू में लाएंगे लोग, यानी कि इंग्लिश, इसका हम लोग एग्जाम्पल हो गया इंग्लिश। इसमें इंग्लिश के साथ क्या लगता है, इज आने से इंग्लिश के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है, इज। अब प्लस वर्ब 3, वर्ब 3 इसका टीच का वर्ब 3 क्या होता है, टॉट होता है। वर्ब 3 आपको याद रखना पड़ेगा, टॉट होता है। प्लस बाई, बाई हो गया, प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट में आई, हम लोग इसके पहले बता दिए हैं इसको, सब्जेक्ट में आई है तो आई हम लोग कैसे बदलेंगे। आई का हम लोग क्या होता है, मी होता है, जैसे बताएं हम, वी है तो ऑस हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाता है। ये हम लोग शुरू में ही बता दिए आपको, तो यानी कि आई को हम लोग क्या बोलेंगे, मी हो गया। देखिए इंग्लिश इज टॉट बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, इसका हो गया। अब आगे इसका एग्जाम्पल से और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग, इसको ये आपको बता दिए हैं शुरू में ही, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। ये रूल आपको याद होगा ना, रूल याद है तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं लोग, सारा रूल पर ही डिपेंड। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। जैसे देखते हैं लोग,
सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड। देखिए इसमें फूड को हम लोग हमेशा फूड को ही ऑब्जेक्ट है, और फूड यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देखिए रूल में बताया है ना, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो ऑब्जेक्ट फूड है, तो फूड को हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पर लाएंगे लोग, तो फूड को हम लोग फूड लिख देते हैं। फूड के साथ क्या लगता है, इजारे में से फूड के साथ क्या लगेगा, तो फूड के साथ हमें हमेशा ईज का प्रयोग होता है। फूड के साथ क्या होता है, ईज का प्रयोग। कुक है तो कुक्स का भर्तरी क्या होता है, हमेशा भर्तरी आपको याद होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा आप लोग से, नहीं तो नहीं बनेगा। भर्तरी को आपको याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा लोग, ठीक है। कुक का होता है कुकड, देखिए भर्तरी हो गया। अब बाय का प्रयोग कर, बाय लिख देते हैं लोग रूल के हिसाब से। बस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें हम लोग का क्या था, सब्जेक्ट है सी है, तो हम लोग सी को हम लोग किससे बदलेंगे, ये आपको बता दिए हैं। सी को हम लोग हर में बदलते हैं, हर में बदल देते हैं लोग। सी को किसमें बदल जाता है, हर में, इसलिए हम लोग इसको लिख दिए। तो इसका हम लोग का हो गया फूड इज कुक्ड बाई हर, क्या हो गया, फूड इज कुक्ड बाई हर। अब लोग आगे देखते हैं लोग इसका निगेटिव। तो चलिए हम इसका निगेटिव देखेंगे लोग, बी नंबर निगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका हम रूल देखेंगे लोग, तो रूल इसका रूल देखिए क्या है इसका, एक्टिव का रूल होता है, देखिए निगेटिव में तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस क्या होता है, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला निगेटिव का रूल हो गया। आगे देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं लोग, जैसे आई डू नॉट टीच मैथ, आई डू नॉट टीच मैथ, इसका एग्जाम्पल हुआ। अब इसका हम लोग पैसिव देखते हैं। पैसिव में देखिए क्या हो रहा है, रूल ऑफ इसका टीवी का, यानी कि पैसिव हुआ इसका देखिए सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट को हम लोग लास्ट से शुरू में लगेगा, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट। डू और डज को हम किस में चेंज करते हैं, इज आर में, इज आर एम में चेंज करेंगे। इसमें नॉट है, नॉट यूज करेंगे। प्लस किसका, वर्ब का किस में होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, प्लस बाय। प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का हम क्या लेंगे लोग, यानी कि सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल, इसका रूल हो गया। अब इसका देखिए, ये एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा एग्जाम्पल को देखिए क्या बोल रहे हैं, रूल को हिसाब से सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैथ है, मैथ को हम लोग सब्जेक्ट करेंगे लोग, यानी कि शुरू में लाएंगे लोग मैथ। मैथ के साथ क्या लगता है, इज आर एम में इज लगेगा, मैथ इज प्लस नॉट, मैथ इज नॉट प्लस वर्ब थ्री, वर्ब इसमें क्या है, टीच है, टीच का वर्ब थ्री क्या होता है, टॉट होता है, टॉट बाय सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई को हम लोग किस में चेंज करते हैं, मी में, यानी कि बाय मी, सब्जेक्ट हो गया मी में, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट एग्जांपल हो गया। इसका एक और एग्जांपल देखेंगे लोग, इसको समझेंगे लोग अच्छे से। देखिए एग्जांपल हम लिखते हैं लोग, आई डू नॉट, I do not write a letter, I do not write a letter। इसमें देखिए हम लोग क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए लेटर, ए लेटर को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे लोग, यानी कि ए लेटर, लेटर के साथ क्या लगता है, इज आर में इज लगेगा, ए लेटर इज नॉट,
देखिए वर्ब थ्री राइट ए वर्ब है, यानी कि इसका वर्ब थ्री क्या होता है, नॉट रिटेन बाई मी। आई है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस यानी कि सब्जेक्ट इसमें है आई है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी होगा। आई डू ए लेटर इज नॉट रिटेन बाई मी, हो गया। इसको अब आगे देखेंगे लोग। पहले इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सी डाल देते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे इसका रूल देखते हैं लोग। पहले हम लोग रूल किसका है, एक्टिव वॉइस, यानी कि हम लोग ए भी लिखते हैं एक्टिव वॉइस का रूल। इसका देखिए पहले होता है डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इसमें कौन सा होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया एक्टिव का रूल। एक्टिव का रूल हो गया। इसमें देखिए आपको एक और बता देते हैं, इसमें लगा देते हैं नॉट। नॉट हम ब्रैकेट में इसलिए डालेगा, क्वेश्चन में नॉट होगा तो नॉट की यूज करेंगे और ना होगा तो उसको नहीं करेंगे। प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ इंट्रोगेटिव का एक्टिव रूल। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं लोग। जॉर्ज राम लव इंडिया, जॉर्ज राम लव इंडिया। इसका देखते हैं अब रूल आगे देखते हैं लोग। पीवी, पीवी का यानी कि पैसिव रूल। पैसिव रूल में देखते हैं लोग। देखिए हम लोग क्या बनाए थे लोग, डू डज को हम लोग किस में चेंज करते हैं, इज आर में। डू डज को हम लोग किस में, इज आर में, यानी कि इसका भी फर्स्ट में आ जाएगा इज आर और ए प्लस सब्जेक्ट है, यानी कि हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना दे और सब्जेक्ट में प्लस नॉट लगाए, और नॉट क्वेश्चन में दिया होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो उसको नहीं करेंगे। प्लस वर्ब थ्री, हमेशा इसमें वर्ब थ्री का ही प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा किसी भी टेंस का होता है वर्ब थ्री का ही प्रयोग होता है। प्लस बाई प्लस क्या लिखेंगे लोग, यानी कि यहाँ को हमको सब्जेक्ट को हम लोग लास्ट में लेके जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम लोग किस में चेंज करेंगे लोग, ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे लोग। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है राम सॉरी जॉर्ज राम लव इंडिया, तो इसको हम लिख सकते हैं लोग। देखिए इंडिया है तो इंडिया के साथ क्या लगता है, इज का प्रयोग होता है, यानी कि इज इंडिया, इज इंडिया मेरा। देखिए इज हो गया, ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट में कर दे, यानी कि इंडिया। नॉट इसमें देखिए क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया है तो हम लोग नॉट को नहीं देखेंगे। वर्ब थ्री, लव का वर्ब थ्री क्या होता है, लव। देखिए बाई सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए सब्जेक्ट में क्या है, राम, राम को राम ही लिख देते हैं लोग, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये हमारा हो गया किसका, पैसिव का एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल एक और देखेंगे लोग, तो देखते हैं लोग आगे एग्जाम्पल इसका देखेंगे लोग। इसको हटा देते हैं, एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं लोग। डू यू हेल्प मी, डू यू हेल्प मी। इसका देखते हैं लोग ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इज आर एन किसके साथ हमको, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी किस में बदलता है, आई। आई के साथ क्या लगता है, इज आर एन में आई के साथ हमको, आई के साथ एम लगता है, एम। ये ऑब्जेक्ट है, आई लिख देंगे लोग, आई एम आई हो जाएगा, एम आई। अब देखते हैं नॉट, नॉट इसमें नहीं दिया है, यानी कि नॉट का हम नहीं देखेंगे। वर्ब थ्री, यानी कि वर्ब इसमें क्या है, हेल्प। हेल्प का वर्ब थ्री क्या होता है, हेल्प जो, हेल्प डॉट बाई,
तो बाई को हम लोग बाई लिख दिए। प्लस देखिए क्या बोला है, सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है। अब यू का हम लोग ऑब्जेक्ट में क्या चेंज होगा, शुरू में बताए तब को यू को हम लोग हमेशा यू ही लिखते हैं लोग, यू को यू लिख देते हैं। और देखिए इसी में अगर हमको बोल दिया जाए क्वेश्चन ये आपका हो गया, इसमें अगर नॉट का प्रयोग हो जाता है तो यहाँ पर नॉट हो गया, तो यहाँ के आई नॉट, यहाँ पर हमको नॉट का प्रयोग कर देते हैं। नॉट होगा क्वेश्चन में तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे लोग। अब लोग इसका हम लोग डब्ल्यू एच देखेंगे लोग, डब्ल्यू एच क्वेश्चन देखते हैं लोग। पहले इसको मिटा देते हैं आप लोग। देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन में ये है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए इसका रूल देखते हैं लोग, एक्टिव वॉइस का डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी कि डब्ल्यू एच जितना भी डब्ल्यू एच से क्वेश्चन चालू होगा ना उसी का हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन करते हैं, यानी कि डब्ल्यू एच प्लस डू, इसको हम छोटा सा लिखते हैं लोग, डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट का अगर होगा क्वेश्चन में नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो उसको ऐसे ही हटा, उसको नहीं लिखेंगे लोग। प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव रूल का हो गया क्वेश्चन। इसका हम लोग देखते हैं लोग एग्जाम्पल, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में एग्जाम्पल देखते हैं लोग। वाई डू you not, why do you teach, लिख देते टीच इंग्लिश, why do you teach इंग्लिश। अब इसका देखते हैं लोग रूल। सेकेंड रूल है पैसिव का। पैसिव में देखिए रूल इसका क्या बोलते हैं आपको, देखिए यानी कि डब्ल्यू एच को हम लोग डब्ल्यू एच लिख देते हैं लोग, इसको हटा दो, डब्ल्यू एच प्लस डू और डॉज को हम लोग किससे बदलते हैं लोग, ईज आर में, ईज आर और एम, ईज आर सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखते हैं लोग, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में आते हैं कि ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में कर दिए लोग। और नॉट, नॉट का प्रयोग अगर नॉट क्वेश्चन होगा तो आप लोग नॉट का यूज कीजिएगा ना, नहीं तो नॉट का नहीं होगा। प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह यानी कि सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट करेंगे लोग, यानी कि सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव का रूल तैयार हो गया। अब इस पर हम इसका क्वेश्चन को यदि यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिए हैं एक्टिव में, इसी को हम लोग पैसिव में बदल देते हैं। देखिए कैसे बदल देते हैं, देखिए जैसे में इसका y को हम लोग y में लिख देते हैं लोग, y हमेशा y में लिखा जाएगा, इसका चेंज नहीं होता है y को। देखिए डू है तो इसको भी रोक दीजिए, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट इंटू सॉरी ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें इंग्लिश है तो इंग्लिश हम लोग लिख देते हैं लोग, इंग्लिश। इंग्लिश के साथ क्या लगता है, ईज आने में से ईज लगता है, यानी कि इसके पहले हम लोग ईज लिख देंगे लोग, ईज हो गया। नॉट का इसमें दिया नहीं, यानी कि नॉट का हम नहीं लिखेंगे लोग। वर्ब थ्री, यानी कि वर्ब थ्री इसमें देखिए वर्ब क्या है इसमें, टीच है, टीच का वर्ब थ्री क्या होता है, टॉट होता है, यानी कि यहाँ पर हो गया टॉट। बाई सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, सब्जेक्ट हम लोग का यू है, यू को हम लोग किस में बदलेंगे, यू का यू में बदलेंगे, इसको हम बता चुके हैं आप लोग को पहले ही, यू को यू में बदल देंगे लोग। ये एग्जाम्पल हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा लोग। और आगे एग्जाम्पल एक और देखते हैं लोग। देखते हैं लोग, वाई डू मधु लव यू, वाई डू मधु लव यू। इसका देखिए एग्जाम, इसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे लोग, पैसिव का वाई का तो हम लोग वाई लिख देंगे लोग,
ईच आर एम किसके द्वारा, यू। तो यू है हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लोग किस में बदलते हैं ना, सब्जेक्ट। तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, यानी कि आर यू। इसमें नॉट का नहीं दिया है, यानी कि वर्ब 3 देखेंगे लोग। वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है लव, लव का वर्ब 3 होता है लव। बाई सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मधु है, तो यानी कि नाम है तो नाम चेंज नहीं होता है, यानी कि नाम को वही लिख देते हैं मधु। आपको ये समझ में आया होगा कैसे चेंज किया है इसका रूल क्या। अगर रूल आपको याद है तो आप कोई भी सेंटेंस होगा इसको आप चेंज कर सकते हैं लोग। अब इसका आगे देखते हैं लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया कंप्लीट, आगे देखते हैं कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू। तो चलिए अब आगे देखते हैं लोग। देखिए स्पेशल टर्म, यानी कि कुछ डब्ल्यू एच फॉर्म हम लोग देखे थे लोग कि कोई भी होता है, जैसे हो गया वाई, वेयर, जितना था कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन कुछ होता है, दो वर्ड होता है, जैसे में हु हो गया और वाट, ये दो होता है। हु का हम चेंज करते हैं, इसका दो अलग अलग नियम होता है, इसका कुछ अलग सा रूल होता है। देखते हैं लोग, पहले हम इसका हु का देखेंगे लोग। फर्स्ट में हु देखेंगे, अगर हु से क्वेश्चन चालू हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे लोग। हु से क्वेश्चन होगा तो उसको हम क्या बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल है हु लव यू, हु लव यू, इसका हम लोग देखिए, इसका हम लोग रूल लिखते हैं लोग। तो देखते हैं इसका रूल, इसका रूल क्या आता है। देखिए हु को हम किससे बदलेंगे, बाई हूँ, प्लस क्या होता है एक हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड किसका, पीवी यानी के पैसिव वर्ड का, इसका हो गया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा रूल हो गया इसका। अब इसका एक और रूल होता है, देखिए ऑब्जेक्ट पीवी का, ये हुआ। एक और रूल होता है, क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब किसका, पैसिव का, प्लस वर्ब 3 प्लस बाई, प्लस बाई प्लस होम प्लस क्वेश्चन। ये दो होगा रूल इसका। इसको हम चेंज करेंगे कैसे, देखिए हु का हम किस में चेंज करना है, बाई हु, यानी कि इसका एग्जांपल देखिए हम कैसे बनाते हैं, बाई हूँ। देखिए बाई हूँ हो गया, हेल्पिंग वर्ब किसका लगता है, हु के साथ इज लगेगा, इज। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, इसलिए हमको इज का प्रयोग होता है, इज। इसका देखिए वर्ब 3 यू है, सही है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, यू को हम लोग, यू हो गया प्लस प्लस किस, यू प्लस वर्ब 3, वर्ब 3 इसमें लव है, लव को हम वर्ब है इसमें, यानी कि लव का क्या होता है, वर्ब 3 लव प्लस क्वेश्चन मार्क, इस पर हो गया। या हम लोग चाहेंगे लोग इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यू है, यू को हम लोग क्या लिखते हैं, यू का यू लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब, यू का यू आर, यू आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब 3 क्या है इसमें, वर्ब लव है, लव को हम लोग वर्ब 3 होता है लव, लो बेबी लव। आई देखिए बाई, बाई होम, होम का किससे बदलेगा, यहाँ पर बाई होम। इस टर्म को ये क्वेश्चन हो गया। अगर आगे देखते हैं लोग, तो अब देखते हैं लोग वाट का, वाट का भी कुछ होता है, इसका रूल देखते हैं लोग। पहले रूल है किसका, पीवी का, क्या बोल रहा है, फर्स्ट में लिखेंगे लोग वाट प्लस हेल्पिंग वर्ब किसका, पीवी का, किसका हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, पीवी का, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका रूल होता है वाट प्लस
हेल्पिंग वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट। इसका हम देखिए एग्जाम्पल है, जैसे हम लिखते हैं लोग वाट डू यू डू, वाट डू यू डू। देखिए इसका वाट का हम लोग वाट लिख देंगे डू। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। इस यहाँ पर हम इससे नहीं देखेंगे, इसी के हिसाब से देखते हैं। वाट के साथ हमेशा इज का वर्ब बाई लिख देते हैं लोग, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर देखिए कोई फॉर्मूला में गलती हो गया, यहाँ पर हम लोग सुधारते हैं लोग। प्लस वर्ब 3 होता है, फिर बाई होगा प्लस सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल होता है। यहाँ के देखिए व्हाट इज वर्ब 3 क्या होता है, डू का डॉन होता है। ये है डू का डॉन बाई। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाए यानी के यू, यानी के व्हाट इज डॉन बाई यू, व्हाट इज डॉन बाई यू। आगे एक और एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं, समझते हैं पहले अच्छे से। इसको रोल को देखते हैं लोग। व्हाट डू यू टीच, व्हाट डू यू टीच। देखिए इसका देखिए व्हाट को हम लोग व्हाट लिख देंगे लोग। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हमेशा इसमें इज का ही प्रयोग होगा। व्हाट डू, इसमें है देखिए वर्ब क्या है इसमें टीच का वर्ब 3 क्या होता है, टॉट होता है, यानी के वर्ब 3 टॉट। इसका देखिए वर्ब 3 होगा बाई का यानी कि देखिए यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट इसमें यू है, यू को यू लिख देंगे लोग, यहाँ के व्हाट इज टॉट बाई यू। इसमें देखिए इसका आंसर नहीं मान चाहिए, इसी क्वेश्चन है इसलिए इसका बनेगा। आगे देखते हैं लोग, नेक्स्ट देखेंगे लोग। इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे लोग। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट हो गया। अब कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोग, उसे आप जरूर देखिएगा लोग। और इसका कंप्लीट हो गया, आप लोग इसको आराम से जाकर फिर देख लीजिएगा लोग, अच्छा से लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इस पर बनाइएगा लोग जरूर। इस पर क्वेश्चन जब तक ना बनाइएगा लोग तब तक आपको समझ में ना आएगा, इसलिए उस पर जरूर क्वेश्चन बनाइएगा लोग। तो क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा लोग। इस पर कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं, देखिए इसको 2 क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन 2 है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिएगा। इसका देखिए वी रिस्पेक्ट हिम को हम किस में चेंज कर रहे थे लोग, ही में। ही के साथ क्या लगता है, इज, ही इज। रिस्पेक्ट का वर्ब 3 होता है रिस्पेक्टेड बाई। वी का हम किस में, अस में। वी को किस में चेंज कर रहे थे लोग, अस में। ये क्वेश्चन बना दिया। एक और क्वेश्चन है, जैसे सी डज नॉट टीच यू, इसका हम देखिए ऑब्जेक्ट को हम उठा कर लाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट लेंगे। यू है, यू को हम लोग यू लिखते हैं। यू के साथ क्या लगे, इज आर एम में हम लोग करते हैं लोग, तो यू के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं लोग, आर। और टीच है, टीच का हम लोग वर्ब 3 क्या होता है, टॉट। टीच का वर्ब 3 टॉट बाई। लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग किया है, यहाँ पर नॉट होगा, NOT नॉट, यू आर नॉट टॉट बाई हर। ये 2 क्वेश्चन है आप लोग का, ये 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा लोग। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग।